जय शनिदेव सबको। जय शनिदेव। जी पहला क्वेश्चन है, पितृ मलिन क्यों होते हैं और वो कैसे हो जाते हैं मलिन? जो पितृ मलिन होते हैं पुत्र, वो पहले से ही मलिन होते हैं। आदमी पूरे संसार में रचता है, बसता है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, मर जाता है, उसके अंदर वही भाव भरे रहते हैं। तो उसको मलिन किया नहीं गया है, वो प्रेत रूप में आया इसलिए पहले से ही मलिन है। ठीक है, उसको प्रेत योनि मिली है और उसके कर्मों के कारण मिली है उसको। हम लोग इस संसार में जब से पैदा हुए हैं, आज से 40 से 50 वर्ष हुए हैं, पहले कितने आध्यात्मिक लोग आप देखते थे, अब कितने आध्यात्मिक लोग हैं। अब ढोंग है, ढकोसला है, दिखावा है, जिसको कुछ नहीं पता वो भी हजारों साधना सिखा रहा है, वो भी यक्षणी साधना सिखा रहा है, कहीं कोई से लोग की बात कर रहा है, कहीं से लोग की बात कर रहा है, उसको अनुभव इतना भी नहीं है और वो पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट दिए जा रहा है। ठीक है ना, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई आदमी हो, उसकी पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट चल रही है। ठीक है, वो बता रहा है यक्षणी ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, वो ऐसी होती है। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, यक्षणी को जिसने देख लिया ना किसी दिन, ठीक है, अगर आपको यक्ष नजर आ जाए तो ये समझो 15 दिन तक बुखार चढ़ेगा, 15 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। साधना क्या करोगे तुम? नहीं समझे आप? वही इच्छा से ग्रहण कर ले तो कर ले आपको, और वो भी आपका स्वभाव देखकर ग्रहण करेगी, ऐसे नहीं ग्रहण करेगी। बात रही साधना की, तो साधनाओं में भी विस्फोट हो जाते हैं। जब साधक के सामने कोई देवता या देवी आती है या कोई असुर आता है, वो विस्फोट करके आता है, उसी में डर के भाग जाते हैं लाखों लोग। बहुतों का तो माइंड ही विक्षिप्त हो जाता है, आगे ना क्षय हो जाता है माइंड का, समझ में ही नहीं आता उसको फिर क्या हो रहा है तेरे साथ क्या नहीं, बावला हो जाता है वो, समझ में नहीं आता। लोग हनुमान जी का थोड़े दिन नाम ले लेते हैं, जब तो ऐसा हो जाता है तो फिर इतने सारे देवी देवताओं के नाम लेके लोगों को जो डराया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, दूसरी एंटिटी की बात की जा रही है, दूसरे लोगों की बात की जा रही है। लोग कहते हैं कि मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, मैं इससे बात कर रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं फलाने से बात कर रहा हूँ। बिना शरीर में आए उस सूक्ष्म तत्व से आप बात ही नहीं कर सकते। आए आप कोई बात नहीं कर पाते हैं। आप जितने ये चुल्लू पुल्लू जितने देवता आपने बना रखे हैं, जिनको आप भोग देते हो, किसी को हुक्का दे रहे हो, किसी को ये दे रहे हो, आप जो इनकी एंटिटी है उसको दूसरे के घर में भेजते हो, वो एंटिटी उनको काबू में रखती है, उन सूक्ष्म तत्वों को काबू में रखती है, उन प्रेतादिकों को काबू में रखती है और वो अपने गुच्छे बना लेती है ना। जैसे बंच ऑफ क्रूक्स होता है ना, गुच्छा है ना, बंच ऑफ क्रूक्स क्या होता है? गुच्छा होता है ना। ऐसे वो गुच्छा बना लेती है प्रेतों का, है ना। तो बंच ऑफ प्रेत है ना, हाँ, तो ऐसे गुच्छा हो जाता है। तो वो गुच्छा जो है वो उस देवता जिसको आपने सामग्री दी है, और वो भी वो असुरी है मेरे लिए, तो आपका ही देवता है, वो मेरा देवता नहीं हो सकता है, आपका भी ना हो। आप क्यों आप मनु भैया की शरण में आ गए? जिसको आप हुक्का दे रहे हो, तंबाकू दे रहे हो, जिसको दारू पिला रहे हो, वो जो देवता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो खुद घुस जाता है उस आदमी के शरीर में। और बेसिकली आप देख भी रहे हो कि संसार में जो छोटे छोटे देवता हैं, जिनको प्रांगण आंगन में पूजा जा रहा है घर घर में, ये सारे निगेटिव तत्व हैं, निगेटिविटी से भरे हुए हैं। जब आदमी इनको भोग देना बंद कर देता है तो ये वापिस हमला कर देते हैं उसी आदमी पे, फिर वो इनका कुछ नहीं रह जाता। आया समझ में? तो इनको पूजना सबसे पहले तो बंद कीजिए, फिर उन पितरों को पूजना बंद कीजिए। सारे प्रेत बन रहे हैं आज के टाइम में जो आदमी जा रहा है, जब ऊपर वाले के लिए साधन ही नहीं किया, ऊपर जाओगे कहाँ से ये तो बता दे। अरे भाई इतने अधर्मी लोग हो गए हैं कि यमराज ही नहीं ले जाता ऊपर। बोला ऊपर करोगे क्या तुम? ठीक है, तुम्हारा इतना सा भी धर्म नहीं हुआ है पैदा, तो तुम ऊपर तक जाओगे कहाँ से? तो वो लेके ही नहीं जाता बेटा, सब यहीं रह जाता है और सब यहीं घूम रहे हैं प्रेत बन के। और सबसे बड़ी बात यह है, जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, ठीक है ना, आगे ना विनोद खन्ना कहता है ना, जब मेरा बेटा तेरे सामने आएगा, जिस दिन पड़ेगा वो तेरे सामने, उस दिन तेरी पैंट गीली हो जाएगी। इनको तो प्रेत भी नहीं दिखाई दे रहा, 2 बार किसी को प्रेत दिखाई दे गया ना, उसकी पैंट गीली हो जाएगी। नहीं समझे? प्रेतों के इतने भयंकर भयंकर आकार है, ये बातें करते हैं। इनको जिस दिन मिलेगा ना, उस दिन इनके सारे ढक्कन खुल जाएंगे। हाँ जी, पूछो अगला क्या? देवी देवता का जैसे विस्फोट होता है, दर्शन देंगे वो तो डर के भाग जाते, तो उस स्थिति में क्या करें? भय तो आता ही है ना। तुम मनु भैया के भक्त हो, ठीक है, तुम शनि धाम के भक्त हो, तुम्हें भय नहीं लगेगा। तुम्हें तो अभय कर दिया शनिदेव महाराज ने, तुम्हें तो शरणागति दे दिया, तुम्हें भय नहीं लगेगा, बाकी सारी दुनिया को भय लगेगा। टेंशन ना ले। जय शनिदेव। और शनि धाम के ही भक्त हैं जिनको बिना प्रेत चिपते वो काम कर सकते हैं सारी दुनिया का।
बाकी सब लोग जितने भूत प्रेत निकालते हैं ना, उनके कुल में करोड़ों करोड़ों प्रेत भर जाते हैं। ठीक है, अरे भाई जिनके प्रेत मैंने निकाले हैं वे अब दुनिया के प्रेत निकाल रहे हैं, है ना। बहुत सारे तो केवल बातों से ही निकाल रहे हैं कि जा तेरे निकाल दिए सारे। बहुत सारे तो ये कहते थे कि ये बैठा लिया हमने, अब तेरे पास कुछ नहीं है, दिमाग से प्रेत निकाल रहे हैं बहुत सारे। तो आ गया ना समझ में। तो ऐसे प्रेत नहीं निकालना है। अगले के शरीर में प्रेत के बैठने का दर्द होता है, भार होता है, कष्ट होता है, ऐसे निकालना। ठीक है कि नहीं? आ गया समझ में। जैसे तुम्हारे में से अभी किसको दर्द है शरीर में? तुझे दर्द है, खड़ी हो, यहाँ यहाँ खड़ी। क्या नाम है तेरा? है सीमा है इसका नाम। अभी पहले तुम एक बार जो है फौरी तौर पे न्यास करके इसके दर्द के लिए जाप करो। देखो तुम्हारा मंत्र क्या करता है। सीमा नाम है, चलो बोलो मेरे साथ, बोलो अश्य श्री हनुमत देवता महामंत्रस्य हनुमत देवता ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम हम ह्रीं बीजम रुद्र ऋषि जगती छंद श्री हनुमत देवता प्रीत्यर्थे पाठे जपे। क्या नाम बताए बेटे आप? कुमारी सीमा के सकल शारीरिक दर्द भार कष्ट निवारण हेतु स्तंभन बंधन मारण हेतु विच्छेदन हेतु विधारण हेतु जंभारण हेतु दर्द भार कष्ट मर्दनम छेदनम कीलनम हेतु विनियोगाय नमो नमः। जाप ओम मैं श्री राम 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 ह्रीं ह्रीं नमो ह्रीं ह्रीं हम राम राम क्लीं श्रीं क्लीं ऐं ओम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं राम राम हम ह्रीं ह्रीं नमो ह्रीं ह्रीं हम राम राम क्लीं श्रीं क्लीं ऐं ओम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं राम राम हम ह्रीं ह्रीं नमो ह्रीं ह्रीं हम राम राम क्लीं श्रीं क्लीं ऐं ओम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं राम राम हम ह्रीं ह्रीं नमो ह्रीं ह्रीं हम राम राम क्लीं श्रीं क्लीं ऐं ओम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं राम राम हम ह्रीं ह्रीं नमो ह्रीं ह्रीं हम राम राम से 5 मिनट में तुम्हारे मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है, बोलते रहो। अब ये उठेगी, इसके बाद इसको दर्द नहीं रहेगा, ये भी बता देता हूँ। ये तुम्हारा काम, ये शनि धाम के शिष्य है, सरेआम करके दिखाएंगे सारी दुनिया, सरेआम पूरी दुनिया में डंका बजेगा।
स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं राम राम हम ह्रीं ह्रीं नमो नमः ह्रीं ह्रीं हम राम राम क्लीं श्रीं क्लीं ऐं टैट ओम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं राम राम हम ह्रीं ह्रीं नमो नमः ह्रीं ह्रीं हम राम राम क्लीं श्रीं क्लीं ऐं टैट ओम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं राम राम हम ह्रीं ह्रीं नमो नमः ह्रीं ह्रीं हम राम राम क्लीं श्रीं क्लीं ऐं टैट ओम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं राम राम हम ह्रीं ह्रीं नमो नमः ह्रीं ह्रीं हम राम राम क्लीं श्रीं क्लीं ऐं टैट ओम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं राम राम हम ह्रीं ह्रीं नमो नमः ह्रीं ह्रीं हम राम राम क्लीं श्रीं क्लीं ऐं टैट ओम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं राम राम हम ह्रीं ह्रीं नमो नमः ह्रीं ह्रीं हम राम राम क्लीं श्रीं क्लीं ऐं टैट ओम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं राम राम हम ह्रीं ह्रीं नमो नमः ह्रीं ह्रीं हम राम राम क्लीं श्रीं क्लीं ऐं टैट ओम फट। अब इसमें कई बात सीखने की है। एक, तुम लगातार करते रहे तो ये यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। तुमने बीच में छोड़ दिया तो देखो अब ये जैसे तुमने अब जाप छोड़ दिया, 2 मिनट बाद इस लड़की को पूछना इसको कहीं भी दर्द है बेटा, अपने होश में आ गई ना, धीरे धीरे आ गई, छोड़ते ही अपने होश में आ जाएगी जरा सी देर में। फिर आप पूछोगे बेटे दर्द कहाँ है, बताना जरा कितना दर्द है। उतना ही दर्द है जितना था, कितना दर्द रह गया? वो तो थोड़ा सा तो गर्दन घुमाने का है तेरा, नहीं समझे? आ गए ना, तो सारा दर्द गायब हो गया। अब जितना करते जाओगे वो उतना सिमटता जाएगा। एक टाइम में आगे जो इसके शरीर में उसका फैलाव है वो बिंदु था इतना सा, और जो फैलाव है वो वापस सिमट के उतना सा ही आ जाएगा। इस तरह से प्रेत एक टाइम के लिए सदा के लिए आपके शरीर से निकल के बाहर हो जाएगा। इसलिए तुम्हें एक एक आदमी पे फोकस करना है। जितने लोग यहाँ से गए, अभी हमने तकरीबन कितने लोगों को पिछले साल से अब तक कितने लोगों को वो करा दी है साधना? 1000 तो इस साल के है भाई, पिछले साल के, पिछले साल में टोटल। और ऑनलाइन भी 700-800, तो 1500 पौने 2000 पिछले साल के और 1000 इस साल के, तो टोटल कितने हो गए? 2500 लोगों को पिछले एक साल में साधना हमने करा दी, 1 सवा साल में, ठीक है। अब वो जो 2500 लोग हैं, जब एक एक आदमी को पकड़ के ऐसे जाप करेंगे तो 2500 तो ठीक होंगे, और वो 2500 जो उन्माद के रोगी ठीक होंगे वो पूरे भारतवर्ष पे हमारे 2500 भारी पड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वे रोज एक को ठीक करेंगे, ठीक है। उनकी संख्या महीने में 10 की भी आई तो बताइए कितने करेंगे वे? 2.5 लाख लोगों को ठीक करेंगे। इस तरह से मनु भैया के शनि धाम से दुनिया भर के शिष्य शनि धाम खोल के क्या करेंगे? 2.5 लाख लोगों को हर महीने ठीक करेंगे। ठीक है, उन्माद के रोगी फटाफट ठीक होंगे। तुमने स्तंभन करना सीख लिया, तुम्हारा मंत्र वही काम करना चालू कर देगा जो तुम कर रहे हो, क्योंकि मंत्र में गुरु की शक्ति साथ होती है और गुरु कृपा साथ होती है और धाम की कृपा साथ होती है। तो शनि धाम से जितने भी मंत्र मिले हैं वे सब लोगों का कल्याण करने के लिए, सबको पावन करने के लिए मिले हैं। ये वही लड़की है, ये बैठी थी चुपचाप, ये खड़ी हुई, इसमें कुछ नहीं था। तुमने जाप करना चालू कर दिया, उस प्रेत का प्राण निकलना चालू हो गया। जैसे फिर से जाप करो तो इसी को होगा, क्योंकि अभी तुमने न्यास किया हुआ ना, तो मन में इसी का न्यास है। चलो बोलो। अच्छा, इस बीच में किसी और को नहीं हुआ ना, क्योंकि किसी और के लिए तुम कर ही नहीं रहे हो। ये मैंने फिर दिखा दिया तुम्हें। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। करौली कानपुर का गुंडा 10,000 बच्चों को बहका के उनको रोज साधना सिखा रहा है और मोटे पैसे लेता है, करोड़ों रुपया लेता है उनसे, ठीक है। लाखों करोड़ों रुपया लेता है उनसे, मोटे पैसे लेता है, मोटी फीस वसूल करता है। आज तक उसका एक भी बच्चा दूर जाके किसी के सामने ये काम करके नहीं दिखा पाया, जबकि शनि धाम से आज तक हजारों लोग ये काम कर रहे हैं। हजारों, कहाँ धाम खुले हुए हैं, यहाँ से लेके मुंबई तक, और मुंबई में भी एक धाम नहीं खुला हुआ, हजारों धाम खुले हुए। मुंबई में 100 है जो मनु भैया के नाम से काम कर रहे हैं। मेरे को तो कल सुनील ने बताया कोई बहरोड में ही बैठा हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे लोग सेम एक्टिंग करते हैं, नहीं समझे, सेम एक्टिंग करते हैं बहुत सारे लोग बड़े धाम खोल रहे हैं, वे एक्टिंग करते हैं मेरी, ठीक है ना, नहीं समझे आप? हैं, इससे समझोगे जैसे भारतीय आके किसी की एक्टिंग करती है, आगे ना ऐसे
जैसे कपिल शर्मा एक्टरों की एक्टिंग करता है, इससे समझो कि तो जो मूल एक्टर है वो तो है मनु भैया, और उसकी भी कोई एक्टिंग कर रहा है कि नहीं? तो मेरा नाम मनु भैया है। इस संसार में शनिधाम के ही शिष्य कामयाब होंगे और होंगे ही नहीं, क्योंकि वो सत्य पे आधारित है। और जो झूठे हैं ना, जो शनिधाम से सीख के नहीं गए, शनिधाम को ही लूट के चले गए, ठीक है, ऐसे भी बहुत लोग आए। हम लूटने देते हैं यूं ताकि उनकी आदतें खराब हो जाए, है कि नहीं? और आदत इतनी खराब हो जाए कि वो कहीं के ना रहे एक दिन, नहीं समझे? क्योंकि वो मन में छल लेके आए। जो कपट लेके आएगा, जो छल करेगा, वो कभी कामयाब होगा ही नहीं, ठीक है? जो एक हवन 15 लाख शनि धाम का इकट्ठा करके और एक हवन में कह देगा मैंने 15 लाख खर्च कर दिए, ऐसे लोग कहीं के रहेंगे नहीं। उत्तमता से शनि धाम के लोग काम करेंगे, जो कहते हैं कि हम लोगों की दृष्टि खुलवाते हैं, ठीक है? पहली बात तो उनकी नहीं खुली, दूसरों की क्या खुलवाओगे? जो लोग दूसरे का भूत भविष्य बताते हैं ना, मैं सही बताऊं, उनको 10 दिन का शेड्यूल पूछ लो, पिछले 10 दिन में तुमने किस टाइम क्या खाया, ठीक है? मंडे को क्या खाया था, सवेरे शाम को क्या खाया, उनको ये भी याद नहीं है, नहीं समझे? कईयों को तो ये तक याद नहीं है कि आज किस रंग की अंडरवियर पहनी है, और वो दूसरे का भविष्य बताते हैं, नहीं समझे? ये तक याद नहीं रहता किस दिन पत्नी से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, किस दिन बैंक गए, किस दिन क्या किया, ये याद नहीं रहता है लोगों को, ठीक है? पूरे दिन में फोन पे क्या क्या देखा, ये याद नहीं रहता है लोगों को, और दूसरों का भविष्य बताते हैं। अपना तो ना भूत पता है, ना क्या कहते हैं फ्यूचर पता है, भविष्य पता है, और ना वर्तमान पता है अपना, तो नहीं समझे? और दूसरों का भविष्य बताने वाले ऐसे मैंने बहुत देखे हैं, उनसे इस संसार का ना कभी भला हुआ ना होगा। यहाँ तो ऐसे लोग हैं कि 4 दिन के लिए महाराज जी साधना में चले गए हनुमान जी की, ठीक है? अरे तो भाई जिन्होंने 6-6 वर्ष तक लगातार की है कि 40 दिन बैठे, अगले दिन उठे, फिर 40 दिन बैठे, फिर अगले दिन उठे, फिर 40 दिन बैठे एकांत में, ठीक है, बिना किसी की शक्ल देखे, अपने छोटे छोटे बच्चों की शक्ल देखे बिना, तो प्राप्ति उनको होगी जो शनिदेव महाराज को या अपने इष्ट को समय देंगे। क्या देंगे? प्राप्ति उनको होती है जो समय देंगे, प्राप्ति उनको नहीं होगी। तो इसलिए मैं तुम्हें समय देना सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें साधना मार्ग पर अग्रसर कर रहा हूँ। अब तुम्हें वो साधना छोड़नी नहीं है, निरंतर करनी है, क्योंकि साधक का कार्य है निरंतर साधना अपने आप को। और जब हर रोज करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि फिर एक का जाप नहीं 100 का भी जाप करोगे तो 100 के 100 को लाभ हो जाएगा, गति हो जाएगी, नहीं है समझ? हाँ, तो ये होगा। और फिर मंत्रों में शक्ति पाओगे, फिर जो मंत्र जपोगे वही कामयाब हो जाएगा, ऐसे फिर तुम्हें लाभ हो जाएगा पक्का, ठीक है? बैठो बेटे भाई। दर्द कहाँ है अभी? है कहाँ है दर्द? जब खड़े हुए थे कहाँ था दर्द? यहाँ था। कितना दर्द था? केवल वहीं था। अब उतना ही दर्द है। आओ तो बैठो, आए ना समझ में? तो लगातार निरंतर करते करते चीज छोटी हो जाएगी। यहाँ से लेके कहीं तक देख लो, पूरे हिंदुस्तान में केवल शनिधाम के ही शिष्य कामयाब होंगे जो यूं शरण में बैठ के सीख के गए, और कहीं किसी के कामयाब होंगे नहीं, क्योंकि उनसे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है? उतारे से कुछ नहीं होता। उतारे का मतलब ये है कि किसी ने आपके सर पे से उतारा करके चौराहे पे रखवा दिया, मतलब आपको झंडू बना दिया। क्या बना दिया? झंडू बना दिया। अब आप झंडू बाबा के चेले हो गए। क्या हो गए? चेले हो गए, क्योंकि उससे कुछ आता जाता नहीं। जो आपका उतारा गया था वहां तक तो वो चीज पहुंची नहीं, शरीर में रमी हुई थी। हाँ है जी? कोई ईस्ट खा के, कोई बड़ा प्रेत खा के उनको थोड़ी देर के लिए शांत करा के मौज ले लेता है। तुम सोचते हो हम ठीक हो गए, और लोग घर पे लौटते हैं तो बीमार पाते हैं अपने आप को। आया समझ में? ऐसा तो इसलिए निरंतरता बनाए रखो। हमें यहाँ तो आपका कोई क्वेश्चन? हाँ जी पूछो आप। पहले जैसे यहाँ तो हमें आपका सुरक्षा कवच है, लेकिन यही हम बाहर किसी का जाप करें तो फिर कोई इफेक्ट हमका सुरक्षा कवच कभी नहीं हटता बेटे। अच्छा, जैसे कि कहीं ये किसी के घर पे करें, उसके ही घर पर? हाँ, उसके घर पे जाके जो जलाइए, भगवान की तस्वीर रखिए और 2 अगरबत्ती जलाइए और उसके नाम का जप कीजिए, फलित होगा ही होगा। नेगेटिविटी उसके शरीर में ना होकर यदि उसके घर में है, तो भाग जाएगी, तो और जल्दी भागेगी, नहीं समझे? तो फिर बहुत जल्दी भागेगी, तीव्रता से भागेगी। यही यज्ञ है, यही जप है, ये करोगे तो सीखोगे, करोगे ही नहीं तो सीखोगे कहाँ से? और रात को हमला भी कर दिया उसने, तो तुम अपने गुरु का अपने आप नाम पुकार लोगे, वो आ जाएंगे। फिर ये देख लेना, है कि नहीं? तब पता चल जाएगा इसका मतलब हमें कुछ हासिल हो गया। हाँ जी
वाचिक जब समझ में आ गया वो 500, लेकिन मानसिक जो जप होता है वो यहाँ चलता है या यहाँ चलता है हमारे? कहाँ मानसिक जो जप है, मन कहाँ है? मन तो यहाँ महसूस। भगवान के मन कहाँ रखा हुआ है? बोलिए। वो भगवान की तस्वीर दिखाई दे रही है ना? चलिए भोलेनाथ की एक मूर्ति निकालिए, देखिए वो। तो जहां वहां मन दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, वही मन स्थापित है। आ गए ना? तो मन की चमक इतनी है कि बाहर तक जाती है। अगर किसी का मन तेजस्वी है तो वो चमकेगा, उसकी चमक ही तो बाहर जाएगी संसार में, चंद्रमा के समान। आए ना समझ में? क्यों? क्योंकि मन की चमक शीतलता प्रदान करती है। और अगर मन शांति में है तो आपको सब कुछ मिल गया ना, सारी दुनिया की सारी दौलत मिल गई। मन के पास सब कुछ है, बस मन को विशुद्ध कर लो। मन विशुद्ध ही था, लेकिन उसने जब प्रकृतिस्थ वो हुआ तो उसको यहाँ पे आनंद आया, रस आया, और बाद में वो पछताया। ठीक है, क्योंकि तब तक वहाँ का मार्ग धूमिल हो गया, जहाँ जाना चाहता था वापस, जहाँ से हटा था, और उस मार्ग पर कलंक लग गया कुपित वायु का। वो मार्ग कालिक से भर गया वापिस। अब मन वहाँ जा नहीं पा रहा है, बेचैन हो गया, उच्चाट हो गया, संसार के सारे पदार्थ पाके भी उसमें उच्चाटन आ गया। ठीक है, वो शांति से बैठ ही नहीं पा रहा है, टिक ही नहीं पा रहा है। कभी मोबाइल देखता है, कभी ये देखता है, कभी वो देखता है, कभी ये देखता है। हजार दुश्चिंताओं से वो हो गया, ग्रसित हो गया। ये बातें कौन बताएगा गुरु के अलावा? जिसके पास सीख होगी वही तो बताएगा, जो चला होगा वही तो बताएगा, जो नहीं चला वो बता भी देगा तो उसका लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसकी आंखें शिष्य से मिली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो चोर गुरु है ना? और चोर गुरु बीच बीच में कह भी देता है कि मैं तुम्हें गोली ज्ञान दे रहा हूं। क्या कह देता है? कि मैं तुम्हें गोली ज्ञान दे रहा हूं। ठीक है, और चोर गुरु अपने गुरु का छिपके नाम भी लेता है, क्योंकि उसको पता है मूल में कौन सा गुरु है। चोर गुरु को माफी मांगनी चाहिए, चोर को माफी मांगनी चाहिए कि हाँ मुझे माफ कर दीजिए, गुरु मेरे से अपराध हो गया, तब वो माफ हो जाएगा। उससे पहले कुछ नहीं होगा, उससे पहले सब साफ हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको पाना चाहता है वो मूल में पाया नहीं जाएगा। ठीक है, और नोटों से प्राप्ति नहीं है। आए ना समझो बेटा? बहुत सारी दुनिया ने बहुत सारे नोट जोड़े, और वो जो नोट जिनके लिए जोड़े वो सरकार की एक नीति से खराब हो गए। तभी नरेंद्र मोदी ने अचानक कह दिया कि नोटबंदी हो गई है। आ गए ना? तब मोदी जी ऐसे, तो आपने कुछ जोड़ा संपत्ति के लिए और वो खारिज। ठीक है, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे सारी बिल्डिंगें तोड़ डाली। किसी आदमी ने 40 करोड़ रुपया लगाए हुए थे। ठीक है जी, उसकी वो बिल्डिंग गिरा के वहाँ डीडीए का बोर्ड गड़ गया। काहे का? डीडीए का। लगा लो 40 करोड़। नहीं समझे तो किसके लिए संपत्ति जोड़ रही है? जो करने वाला होगा वो करेगा, जो करने वाला नहीं होगा वो कुछ भी ना, उसको कुछ करने का अभ्यास है ना कर पाएगा। ठीक है, तो अपने बच्चों को निकम्मा और नाकारा ना बनाए, कुछ उनको सिखाएं भाई। ठीक है, कुछ समय सिखा देगा, कुछ आप सिखा देना जब आपकी शरण में आएगा। जब वो कहेगा खुले दामन, मेरी तरह वो पिता के अंक में बैठेगा और नीचे बैठ के जमीन पे मांगेगा कि पिता मैं सब ओर से थक गया हूँ, अब आप ही मुझे सहारा दो, आप ही मुझे ज्ञान दो। तब पिता कह देगा जा बेटा शनि की उपासना कर, मुझे लगता है शनि ही तेरे जीवन का शुभ करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है तुझे उसके कारण ही दिक्कत आ रही है। आया समझ में? तो तुम्हें डरना नहीं है, कहीं भी बैठ के जप करो। अरे तुम मनु भैया के शिष्य हो, मेरा नाम मनु भैया है। इस दुनिया में अगर आज के समय कोई है प्रेतों को गति देने वाला, भूतों को गति देने वाला, तो उसका नाम मनु भैया है, वो शनि भक्त है। पता है ना तुम्हें इस बात का? हाँ, तो फिर जय शनिदेव बोलो। जय शनिदेव। अगला क्वेश्चन है, क्या कुलदेवी माँ देवताओं को बंधन किया जा सकता है? अगर वो उल्टा किया जा सकता है तो ये कैसे हो जाता है? क्या ये भ्रांति है? देखो बेटा, जिनके ईष्ट स्पष्ट हैं और जिनका पक्ष मजबूत है, कुलदेवी और कुलदेवता कभी नहीं बनते। जैसे यहाँ पे कुलदेवी है, लाखों लोग रोज पूज रहे हैं, अगर वे बंद गए तो पूजेगा कौन उनको? ठीक है, ये भ्रम ही बताते हैं, ये जाल है बस केवल आपको बहकाने का। क्योंकि आप पहले से ही मलिन है, कुलदेवी कुलदेवता की आप पे कृपा नहीं है, उन्होंने तो आपको वैसे ही छोड़ रखा है। आप अंधे कुएं में पहले गिरे पड़े, वो क्यों पकड़ेंगे आपका दामन? आपने उनको कभी माना ही नहीं ठीक से। आपने जिससे कुलदेवी और कुलदेवता प्रसन्न होते हैं, आपने उस विष्णु की पूजा नहीं की, आपने उस श्री कृष्ण की पूजा ही नहीं की जो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तब कुलदेवी क्या करेगी? वो प्रसन्न कहाँ से होगी? वो पुष्ट कहाँ से होगी? ठीक है ना? तो फिर
तो क्षेत्रपाल ही सारा रस ले जाएगा, है जी, वो ही सारी बलि को खा जाएगा। ठीक है ना। बलि भी हम पहले योगिनी को देते हैं, क्षेत्रपाल को देते हैं, गणेश जी को देते हैं और भैरव को देते हैं। ये 4 बलियां मुख्य ब्राह्मण कराता है, ठीक है कि नहीं। तो इन बलियों में कुल देवी और कुल देवता की तो बलि ही नहीं है, तो उनको मिलेगा कहाँ। योगिनी आपको पता है कहाँ रहती है, कहाँ 64 योगिनी जिनको बोलते हैं, तो उनकी बलियां दी जाती है। भैरव की बलि दी जाती है, भैरव के विकराल रूप की, काल रूप की, शमशान रूप की। जय भैरव के अनेक रूप हैं, कोई रोरव है, कोई संगठ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो ऐसे उनकी बलियां दी जाती है, वही बलि ग्रहण करते हैं। तब इसमें कुल देवी कुल देवता आए नहीं। कुल देवी कुल देवता का मतलब ये है आप किसी कुल में उत्पन्न हुए, अब आप उसका नाम रोशन करो। यहाँ कुल देवी का कोई मतलब ही नहीं रहा, बस आपके साथ एक नाम रह गया कि मेरा कुल गोत्र भारद्वाज है, मेरी माता झुंझुनी है, ऐसे रह गया। नहीं समझे। अब भारद्वाज गोत्री होकर आप अपराध करोगे तो भारद्वाज गोत्री ही नहीं रहे। नहीं समझे। आप ऋषियों की संतान है, ऋषियों का आचरण नहीं है। ये वो वाली बात होगी जैसे एक समाज ने अपना नाम वाल्मीकि रख लिया। अब वाल्मीकि जी जिनको छोड़ के, जिस कार्य को छोड़ के वाल्मीकि हुए, जिस अपराधों को छोड़ के वाल्मीकि हुए, वो उन अपराधों को पकड़ रहे हैं, वो गले काट रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं, वो जीवों की हत्या कर रहे हैं। वो क्या वाल्मीकि जी के जीवन में ये था? तो कहे उनको ये नाम दे दिया गया, कहे नीचता का काम किया गया, कहे वो वाल्मीकि कहलाते हैं। वाल्मीकि तो मानो भैया कहलाएंगे जिनके हृदय में राम है। वो कैसे वाल्मीकि है मुझे बता दो आप, वो कैसे वाल्मीकि है? ठीक है। एक बार योगी राज जी ने कह दिया था और उसमें बवाल मचा दिया लोगों ने। उन्होंने कह दिया था, क्या कहते हैं कि हनुमान जी तो क्या बताया था उन्होंने, वो वनों में रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है जी, एक जाति है ना, आदिवासी है। तो उन्होंने ये कब कहा कि हनुमान जी यादव नहीं है, हनुमान जी जाट नहीं है, या हनुमान जी कोई और नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, या ब्राह्मण नहीं है। हनुमान जी कुछ भी बना लो उनको, वो सब कुछ बनने के लिए तैयार है ना हमारे इष्ट, है ना हमारे इष्ट। तो वो ब्राह्मण के वेश में आए जब राम को पाना था, आए कि नहीं? तो उस दिन ब्राह्मण कैसे हो गए? उस दिन विप्र रूप कैसे रख लिया उन्होंने? वो ज्ञान ही है, ठीक है। अरे राक्षस से बड़ा आकार रख लिया और उससे भी बड़े हो गए वो, और इतना छोटा सा मक्खी का आकार रख लिया। तो कोई कह दे मक्खी है, तो मक्खी भी थे तो सही, बने तो सही, चाहे कुछ काल के लिए बने, मक्खी जितने बने ना, कुछ क्षण के लिए बने तो भी। तो हनुमान जी क्या नहीं है मुझे तो ये बता दो भाई तुम। हनुमान जी के सब रूप हैं, इसलिए ईश्वर सब रूपों में मौजूद होता है। तो इसलिए भगवान विष्णु के सभी अवतार है। वराह अवतार उनका है, मीना अवतार उनका है, कच्छप अवतार उनका है, वामन अवतार उनका है जी, परशुराम अवतार उनका। तो क्या अवतार नहीं लिए उन्होंने? संसार के लोक कल्याण के लिए सभी अवतार लिए। तो गुरु अच्छा सिखाने वाला हो, आप अच्छा पाएंगे, और वही नहीं सीखा पंडा होगा तो तुम क्या पाओगे भाई? ठीक है, पूछो बस क्या पूछना चाहते हो। अगला क्वेश्चन है साधक की तरफ से। ये कई बार पितरों को भोग दिया जाता है तांत्रिक के द्वारा, उससे बार बार क्रिया में वृद्धि होती है, तो इस परिस्थिति में प्रगति कैसे होगी? क्रिया करने वालों को कैसे रोके? पितरों को भोग नहीं दिया जा रहा है, ये प्रेतों को भोग दिया जा रहा है। जो पितर है वो पितृलोक में है। हम तो गलती कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कोई पितर ही नहीं है, सब प्रेत ही बन गए। तो अरे भाई तुम अपने कर्म देख लो ना, जब तुम पितर नहीं बनने जा रहे तो कौन? तो जो तुम्हारे पूर्वज चले गए वे पितर बन गए। ठीक है, जो जीते जी दारू पीता था, पत्नी को रोज पीटता था, तुम कैसे आशा कर सकते हो कि वो तुम्हारा अच्छा पितर बनेगा, और तुम उसको पूछ रहे हो? ठीक है, नीचता तो तुम्हारी यही है कि जो पितर रोज दारू पी रहे हैं वो तुम्हारा पिता बेशक हो, और वो तुम्हारी माँ के साथ रोज युद्ध कर रहा है, गालियां दे रहा है माँ बहन की, उसको जीने नहीं दे रहा, और तुम सोच रहे हो वो बनेगा, देवता बनेगा। काहे का देवता बनेगा? वो भाई प्रेत है, वो बड़ा प्रेत है, वो महाप्रेत बन गया, और तुम उसको भोग दे रहे हो। वो तुम्हारा ही गला काटेगा सबसे पहले। अगर वो फांसी खा के मरा है तो तुम्हारे कुल खानदान में सबके मन में यही विचार आएगा, उठ खड़ा हो फांसी का। तुम्हारे सबके मन में यही विचार आएगा, वही मलिनता पूरे कुल में फैल जाएगी, वैसे ही बच्चे उत्पन्न होंगे, वैसा ही उनका मनो में दल हो जाएगा, और डॉक्टर कहेगा जाओ तुम्हारा बच्चा डिप्रेशन में चला गया। जी तो लास्ट क्वेश्चन है गुरुजी, कि मंदिर बनाने के पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे की सोच क्या थी? जितने पुराने मंदिर हैं उनमें इतनी अधिक शक्तिशाली ऊर्जा कैसे है? कैसे हम अपने आसपास के मंदिरों से ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? मंदिर में जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारी श्रद्धा साथ जाती है, श्रद्धा से शक्ति उत्पन्न होती है, शांति उत्पन्न होती है। मंदिर को शांति के लिए बनाया गया है, इसलिए घंटा बजा के एकांत में बैठा जाता है, और वो शांति हमें मंदिर में प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान की बातें चलती है, वहाँ संसार की बातें चलती नहीं। और वो लोग मूर्ख हैं जो मंदिर में बैठ के संसार की बातें करते हैं, वहाँ भगवान की बातें करते ही
नहीं है। इसलिए मनु भैया मंदिर में बहुत कम जाते हैं, और मनु भैया ने भी मंदिर जैसा मंदिर नहीं बनाया है। क्यों? यहाँ तो भूत प्रेत वाले भी भगवान की बातें कर रहे हैं। तो जो भूत प्रेत वाला भगवान की बातें करता है, लोगों को यहाँ आके सीखना चाहिए कि भूत प्रेत वाला भगवान की बातें कर रहा है और तुम्हारे से हो नहीं रही, तो तुम तो नीचता का काम कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? ये बात किसी को पता ही नहीं है। और लोग सेकुलर 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 करते फिरते, वो कहीं के सेकुलर नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। जो लोग ये नहीं जानते कि भारत धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है जो धर्म के रहित हो, धर्म के बिना हो, और धर्म सापेक्ष का मतलब होता है जो धर्म के सहित हो, धर्म के साथ हो और जिसमें धर्म हो। तो जिसको यही नहीं पता, भारत धर्म सापेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष है ही नहीं, है ही नहीं यहाँ की एंटिटी धर्म निरपेक्ष। यहाँ तो इतने धर्म पलते हैं कुछ हद नहीं, सबसे ज्यादा विश्व मंडल में पूरे भारत में ही धर्म है, यहाँ से ज्यादा धर्म कहीं पले नहीं, पलेंगे नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि सनातनी है जो अपनी आगोश में सबको रखता है, अपनी बाहों में सबको रखता है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बोलो, हो गए बस? तुम्हारे इतने क्वेश्चन क्यों रहते हैं रोज के? तुम्हारे 5 है क्या नियमबद्ध? किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ जी। भगवान का नाम दे रहा है आज ठीक हो जाएगा, उस समय बाद अगर भगवान का नाम छोड़ देता है तो बीमार हो सकता है, वो विकार हो। मैं समझा नहीं, जोर से बोलिए जरा, क्या कहना जो आज प्रेत है, अगर वो आज भगवान का नाम प्रेत से बाहर भी निकलोगे कभी? नहीं, वो निकल जाता है और भगवान का नाम छोड़ देता है तो वापस उसको विकार हो सकता है। विकार तो हो सकता है, भगवान की शरण में ही विकार नहीं है, भगवान के अलावा तो सब जगह विकार ही है। तब मनोविकार सबसे बड़ा विकार है। मन में मन दुनिया भर की मालिकता है, मन में कलंक लगा हुआ है भाई। मन ऊपर से रिस आया, अब प्रकृति के साथ संलग्न हुआ, यहाँ उसको कुछ मिलना नहीं है, उसका उच्चाट होगा, वो सारी जिंदगी शांति प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो इसलिए जब बहुत सारे लोग बहुत सारा धन पा लेते हैं, शांति के लिए वो किसी महात्मा की शरण में बैठे होते हैं, ठीक है। कितने लोग तो हमारे पास आते हैं, यहाँ आके साधना कर जाते हैं। तो हमारे साथ तो कई जज और कई वे साधना कर चुके हैं, लॉयर और सारे डॉक्टर भी साधना कर चुके हैं। तो फिर जी अभी भी ऑनलाइन 2 डॉक्टर जुड़े हुए हैं जो साधना चल रही है, ऑफलाइन है वो ऑनलाइन कहलाती है, ऑनलाइन जी, है ना। तो तुम उससे बाहर निकलो, जब तक भगवान की शरण में हो। तो आप भगवान की शरण से बाहर ही क्यों जाते हैं, ये बताइए ना, है जी, ये बताइए ना भाई। जब युद्ध छिड़ रहा हो तो रात को सब लोग अपने घरों में होते हैं कि घरों से बाहर रहते हैं? है जी, घरों में होते हैं। तो वो घर को आगोश मानते हैं ईश्वर। भगवान का नाम लेना चाहिए, नंबर तो जब आएगा तब आएगा। कल सायरन बज जाएगा क्यों जी? कल सायरन बज जाएगा। यहाँ मरने से भला है हमें बॉर्डर पे पहुंचा दिया जाए, किसी काम तो है नहीं, है कि नहीं? मेरे साथ बॉर्डर पे जाने के लिए कौन कौन तैयार है? अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो कौन कौन तैयार है बॉर्डर पे जाने के लिए? शाबाश। और ये बच्चा मुस्लिम है, ये 5 गोले फालतू दागेगा पाकिस्तान में, ठीक है। ये बताने के लिए कि मुस्लिम भी भारत के साथ हैं और वो भी भारत में रहते हैं, तो उनका भी भारत के लिए दिल धड़कता है। और मेरा तो कहना एक है, अगर कोई भारत के अंदर, भारत में रहकर भारत के अंदर घात लगाता है तो उसको जितनी सजा मिले उतनी उसके माँ बाप को सजा मिले। क्यों? क्योंकि माँ बाप के अंदर अगर दिल में भारत होता ना तो वो कभी ये काम कर नहीं सकते थे। तो इसलिए जब उस लड़के को आप NSA लगा रहे हो तो माँ बाप को भी साथ में लगा के भारत के किसी बॉर्डर पे फेंक के आना चाहिए, लात मार के, कि चलते रहे, यहाँ कोई काम नहीं है। तो जो जिस देश की शरण में रहता है, पहले देश, नगर, फिर ग्राम और फिर अपना परिवार, फिर अपना कुल। तो पहले किसकी सुरक्षा करनी है? देश की, फिर किसकी? नगर की, और फिर किसकी? ग्राम की, और फिर किसकी? घर की, परिवार की, अपने कुल की। ऐसे रक्षा होती है। तो सबसे पहले देश है, देश ही नहीं है, देश पे कब्जा हो गया तो वो किसी काम का नहीं। तो जब पहले मुगलों ने कब्जा किया, फिर अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो मुगलों पे भी तो कब्जा हुआ, तो फिर वे कहाँ गए? वे भी तो साथ में पीछे। तो उन्होंने साथ में नगर की रक्षा की, उससे पहले नहीं की, क्योंकि उससे पहले तो वे कब्जाधारी थे। जब साथ में नगर की रक्षा की, साथ में राष्ट्र की रक्षा की, तभी तो आज उनके नाम हुए, तभी तो कोई आज बिस्मिल गा पाता है, वरना तो कौन बिस्मिल को पूछता कोई। जय शनिदेव। और पूछो। बोलिए शनिदेव महाराज की। किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई भी क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन था ना? हाँ जी। कुल देवी देवता है, उनके ऊपर बंधन कैसे चढ़ते हैं और वो अपने विपरीत कैसे चलते हैं?
एक कुल देवी देवता वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा। हाँ कुल पर देवी देवता का कोई बंधन नहीं होता है, कोई बंधन नहीं। ठीक है, हमारी कुल देवी शीतला माता है, बांध ले। जो उनका बीज है कुल देवी का, वो 2 बीज के साथ होता है, क्योंकि कुल देवी जो होती है वो साक्षात पराशक्ति का स्वरूप होती है, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। लक्ष्मी माता शीतल है, तभी ये शीतला कहलाती है। क्या कहलाती है? शीतला। तो हम इनका बीज जाप करेंगे। चलिए पहले 3 बार बोलेंगे ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। इस पूरे क्षेत्र में, पूरी दुनिया के अंदर, आधी दुनिया के अंदर किसी को यही नहीं पता है कि जो आपकी कुल देवी है उसका मंत्र क्या है। तो कुल देवी का हमेशा 2 शब्द आते हैं कुल देवी के। एक तो पराशक्ति स्वरूप होती है, तो इसलिए ह्रीं बीज आता है ना, शक्ति बीज आता है। कौन सा बीज आता है? ह्रीं। और श्रीं बीज इसलिए आता है क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूप होती है। किसी घर में अन्न की कमी है और वो अपनी कुल देवी को पूछता है, तो कुल देवी पे भार चढ़ता है अगर वो उसको अन्न प्रदान नहीं करती है। तो अगर उसकी सुरक्षा में उसके यहाँ घर में अन्न की कमी रह जाती है, तो उसको पता है कि उसका देवता बुरा मान जाएगा और उसका वो पद छीन जाएगा। तब आपकी कुल देवी बदल जाएगी और कुल देवी सदा के लिए बदलेगी। तब वो जो जितना उसका काल है वो काल छोटा होता आ जाएगा और एक टाइम में उसको पदच्युत हो जाएगी, गिर जाएगी। जैसे बार बार इंद्र बदलता है, ऐसे फिर इनकी भी बदली हो जाती है। तो इसलिए जहाँ तक उसकी शरणागति का सवाल है, अगर आपने कुल देवी की शरणागति ठीक से ली है तो आपको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ये बात आपको पॉडकास्ट पे नहीं मिलेगी। कहाँ नहीं मिलेगी? पॉडकास्ट पे तो 99% झूठे लोग बैठे हुए हैं, उनको पता कुछ नहीं है। वो तो अपने बस ये देखते हैं किसी तरह व्यूज आ जाए, ये नहीं पता लोगों को नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज सच्ची चाहिए, गहन चाहिए, उस नॉलेज का कोई परिणाम भी आना चाहिए। मैं आपको ज्ञान सिखा रहा हूँ, उससे आपने करके ही नहीं पाया तो कैसा ज्ञान सिखा रहा हूँ? मैं आपको मंत्र सिखा रहा हूँ और उससे आप कर नहीं पाए तो कैसा मंत्र सिखाया? कुछ भी नहीं सिखाया। आपको करा के दिखा रहा हूँ कि देखो, आप करके देखो भाई। उन लोगों को रोज आराम पड़ रहे, तभी तो वो लाइन में बैठ के बिना बैठाए भी देखो कितने आदमी बढ़ गए कि नहीं। अब इनको फिर से हटाना पड़ेगा, नहीं समझे? है तो जो लोग स्वस्थ है वे इस पाले में आ जाए, जो लोग बिल्कुल स्वस्थ है, जो लोग ठीक है, जिनको कुछ नहीं होता वो यहाँ जाए भाई। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ है और जो लोग बीमार है वो इस पाले से भी निकल के इस पाले में आ जाए।